अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमेजिन करें कि आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं। पहले वो क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा क्या आपका ईमेल करेक्ट है, फिर चेक करेगा क्या आपका पासवर्ड करेक्ट है। अगर वो भी करेक्ट है तो फिर चेक करेगा कि क्या आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की हुई है। अगर की हुई है फिर वो चेक करेगा कि क्या आपका इंटरनेट कनेक्ट है। अगर आप इन सब चीज़ों से पास हो जाते हैं तो वो आपको सक्सेसफुली लॉगिन कर देगा। यही कंसेप्ट है आपके पास नेस्टेड कंडीशनल्स का, कि जब भी आपके पास एक कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने के बाद कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट रन नहीं होती, दोबारा से एक नई कंडीशन आती है, वो उसको चेक करता है, फिर एक नई कंडीशन आती है, वो उसको चेक करता है, फिर एक नई कंडीशन आती है, और जब तक कंडीशंस आती रहती हैं वो इस तरह एक ट्री बनता रहता है। पाइथन में नेस्टेड कंडीशनल्स का मतलब ये है कि एक आपके पास इफ है, इफ एल्स है, उसके अंदर से दोबारा एक नया इफ एल्स आ गया, जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देखें तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेस्टेड कंडीशनल्स होते हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, नेस्टेड कंडीशनल्स मीन पुटिंग वन इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर। ठीक है, मतलब एक इफ को आपने दोबारा एक इफ के अंदर रख दिया तो इसको हम नेस्टेड कंडीशनल्स कहते हैं। व्हेन वी प्लेस वन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड कंडीशनल्स। ठीक है, या आपकी डेफिनेशन भी होगी और पता भी चल गया कि जब हम एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी हमारे पास 3 है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। ठीक है, इफ़ है, इफ़ एल्स है और इफ़ एलिफ एल्स है। तो जब हम इसके अंदर दोबारा से एक नई कंडीशन आ जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इट्स लाइक आस्किंग अ सेकंड क्वेश्चन ओनली इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज यस। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि अगर आपके पास पहली कंडीशन ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट कंडीशन अगली में जाएगा, अगर पहली फॉल्स है तो नेक्स्ट में नहीं जाएगा, फिर नेक्स्ट अगर ट्रू होगी तो वो थर्ड कंडीशन में जाएगा, वरना वो थर्ड कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, आप ज़रा इस फ्लो चार्ट की तरफ गौर करें ताकि आपको जो है ना वो कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो। देखें, ये एक ऊपर से आपके पास कोई वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल कुछ भी थी, ये एक डिसीजन मेकिंग है इफ कंडीशन। अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू होने के बाद देखें उसे दोबारा से क्या मिल गया है, कंडीशन। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट रन होगी, फॉल्स है तो उसकी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और अगर आपका मेन आउटर इफ ही फॉल्स हो जाता है तो उसके ऊपर भी स्टेटमेंट है, या इसके अंदर फिर दोबारा कोई कंडीशन आ सकती है। अच्छा, ये देखें, ये इफ जब ट्रू हुआ है तो इसके अंदर फिर दोबारा कोई कंडीशन आ सकती है, ये अगर फॉल्स हुआ है तो फिर कोई कंडीशन आ सकती है। मतलब ये कंडीशन का पूरा एक ट्री तैयार हो सकता है। ये इफ एल्स है, ये देखें ना, एक इफ है, इसका ट्रू होने पे आप फॉर एग्जांपल इस पूरे डब्बे को समझ लें, ये पूरा डब्बा एक ट्रू का डब्बा है। ठीक है, और ये एक फॉल्स है। तो ये देखें, इफ का ट्रू है और इफ का फॉल्स है। आप खाली इफ के साथ भी लगा सकते हैं, आप इफ एलिफ एल्स के साथ भी लगा सकते हैं, मतलब इनका मल्टीपल जो है ना कम्बिनेशन बन सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि इफ के अंदर इफ एल्स के अंदर फिर इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स के अंदर इफ एलिफ एल्स के अंदर इफ एल्स, मतलब ये मैंने आपको बताया मल्टीपल जो आप इसका कम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन इस फ्लो चार्ट की तरफ देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ एक बंदा है, वो पाकिस्तानी हो और साथ वो 18 साल से बड़ा हो, तो वो जो है वोट दे सकता है। अब पहली कंडीशन क्या लगेगी, पहली कंडीशन लगेगी यहाँ चेक करेगा क्या वो बंदा पाकिस्तानी है। अगर ट्रू है तो यहाँ मैं उसकी क्या चेक करना है, यहाँ मैंने उसकी क्या चेक करनी है, एज। अगर एज भी यहाँ से मेरे पास ट्रू आती है तो वो वोट दे सकता है। अगर पाकिस्तानी है, ट्रू होने पे अंदर आया, एज उसकी नहीं है, एज मतलब लेस देन 18 है, तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, यू आर लेस देन 18, यू कांट वोट। अब यहाँ से एक बंदा है, अगर वो पाकिस्तानी ही नहीं है तो यहाँ पे हम उसे सीधा कह देंगे कि भाईजान आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखें मल्टीपल कंडीशंस थी हमारे पास जिसके ऊपर हमने फैसला किया। हमने पहले चेक किया क्या वो पाकिस्तानी है, और फिर चेक किया क्या वो उसकी एज इस एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, बजाय इसके मैं पहले एज चेक करूं फिर पाकिस्तानी चेक करूं, मैंने पहले मेन रूट चेक किया। ठीक है, फ्लो चार्ट समझ आ गई होगी आपको। सिंटैक्स की तरफ देखते हैं। इफ कंडीशन, ठीक है, उसी तरह अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो ये देखें इंडेंट करके आपने तो इफ कंडीशन 2 लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद देखें क्या लिखा है, कोड रन्स इफ बोथ कंडीशन 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, वो कहता है अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो कंडीशन 2 के नीचे आप जो लिखेंगे वो चलेगा। एल्स
अगर आपकी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है तो एल्स कोड रन्स इफ कंडीशन 1 इज ट्रू बट कंडीशन 2 इज फॉल्स। ठीक है, आप समझ लें कि ये इतना जो एरिया है ये इस इफ की बॉडी है। ठीक है, तो इसने तो चलना ही चलना है। अब इसके अंदर आप सिंपल चाहे इफ लगा लें, चाहे इफ एल्स लगा लें, चाहे इफ एलिफ एल्स लगा लें। ठीक है, अच्छा अगर ये बाहर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो वो देखें आपका निचला एल्स जो है कोड रन्स इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स। ठीक है, ये देखें ये इस तरह, ये आपकी कंडीशन 1 है, अगर ये ट्रू होती है तो ये कंडीशन ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू चलती है तो फिर ये स्टेटमेंट जो कि ये लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो कि ये लिखी है, अगर ये ऊपर से बाहर वाली ही फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाली चलेगी जो कि ये है। ठीक है, इस तरह से इसकी वर्किंग होती है जो कि आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ जो है अंडरस्टैंड हुई होगी। ठीक है, अब हम रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं ताकि हमें इसकी क्लियर हो जाए, ताकि हमारा जो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जल्दी से ये पाकिस्तानी वाला ही करते हैं। पहले मैं एक स्टेटस चेक कर लेता हूँ। स्टेटस इज इक्वल टू, ठीक है, इनपुट लेता हूँ मैं उससे, यू आर पाकिस्तानी और नॉट। ठीक है, यहां से मैंने उसका स्टेटस पूछ लिया। ठीक है, यहां से मैं उसकी एज इंट इनपुट एंटर योर एज। ठीक है जी, यहां मैंने क्या किया, मैंने उससे स्टेटस मांगा कि आप पाकिस्तानी हैं कि नहीं, और दूसरी स्टेटस में मैंने क्या कहा, एंटर योर एज और नॉट। अब मैं पहला इफ लगाने लगा। ठीक है, पहले इफ में मैं क्या चेक करने लगा, स्टेटस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी। ठीक है, ये मैंने खुद कंडीशन लगा दी है। अगर तो उसका ये स्टेटस ट्रू है तो अंदर आके अब दोबारा एक और मैंने लगा दिया है, उसमें मैं क्या चेक कर रहा हूं, शुड बी ग्रेटर देन 18। इंडेंटेशन का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ये देखें मैंने इसको थोड़ा आगे करके लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इफ इस इफ की बॉडी है। ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये इस यहां जो लिखने जाऊंगा वो इसकी बॉडी होगी। ठीक है, अच्छा अब यहां है तो मैं इसको क्या प्रिंट कर दूं, अगर ये भी ट्रू हो जाता है, यू कैन कास्ट वोट। ठीक है, अच्छा अगर ये नहीं होता तो मैं एक एल्स लगा दूंगा, और एल्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यू आर अंडर एज। पाकिस्तानी तो है लेकिन क्या है, अंडर एज है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने उसके अंदर वाला इफ तो था, ये बेसिकली ये क्या है, ये सारा उसका इनर इफ था। मतलब बाहर वाली कंडीशन जब ट्रू होगी तो इसने इफ चलना है। अब इसके अंदर वही है, इफ अगर ट्रू होगा तो एल्स स्किप, अगर एल्स ट्रू होगा तो इफ स्किप। ठीक है, तो इस पे चलेगा एल्स यू आर नॉट पाकिस्तानी। ले जी, अब ये देखें ये बाहर का एक इफ था और उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने दोबारा इफ लगा दिया। ठीक है, आपने इफ एल्स के अंदर ही जो है वो इफ एल्स जो है वो लगाया है। अब इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर। ठीक है, यू डन। अब मैं इसको रन करके देखता हूं। ठीक है जी, वो पूछ रहा है यू आर पाकिस्तानी और नॉट। मैं कहता हूं जी मैं हूं पाकिस्तानी। एंटर योर एज, मैं कहता हूं जी मेरी एज है 25। देखें यू कैन कास्ट वोट और यू डन। ठीक, अब मैं इसको दोबारा चलाता हूं, इनके आगे मैं ज़रा थोड़ा सा इक्वल डाल दूं ताकि ज़रा चले। हाँ जी, यू आर पाकिस्तानी और नॉट, मैं फॉर एग्जांपल इधर कुछ लिख देता हूं इंग्लिश। ठीक है, एंटर योर एज, मैं एज चले मैं 26 एंटर करता हूं। ठीक है, यू आर नॉट पाकिस्तानी, उसने मुझे सीधा ही कह दिया कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोबारा से चले मैं इसको रन करता हूं, मैं इसको कहता हूं यू आर पाकिस्तानी और नॉट, आई एम पाकिस्तानी, एज मेरी 12 है। ठीक है, यू आर अंडर एज। यहां से आप पॉइंट समझे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो इस नेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आउटर इफ है, ये इनर इफ है।
ठीक है, और ये आउटर इफ का एल्स है। ठीक है, आप इफ के अंदर, ये मैंने क्या किया, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगाया, आप इफ के अंदर इफ एल्स लगा सकते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम आप इस एग्जाम वाली एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल में करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्या काम है, इसका सिंटैक्स समझ आ गया होगा किस तरह होता है, इसका फ्लो चार्ट, इसकी सारी डेफिनेशंस वगैरह एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाई है। तो नेस्टेड कंडीशनल्स आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक डिटेल एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।